इंदौर। हम सारे लोग सुनते रहे कि आचार्य समंतभद्र ने जिन धर्म का डंका बजाया था, हम उन्हें नहीं देख पाए, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि इस सदी के आचार्य समंतभद्र जैसे मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में हम सभी लोग बैठे हैं। महाराज श्री, आप जब बिहार करके जाते हैं तो अभी बिजौलिया की चर्चा हो रही थी कि बिजौलिया तीर्थ अब महातीर्थ बन गया, तो मुझे याद आता है कि आपके जहां जहां कदम पड़ते, भले वो छोटा सा जिनालय हो और भले समय थोड़ा ज्यादा भी लग जाए, लेकिन सामान्य जिनालय भी अतिशयकारी बन जाता है। हनुमान ताल जबलपुर का जिनालय इस बात का साक्षी है कि जहां लोग 4 लोग दर्शन करने नहीं जाते थे, आपने ना जाने ऐसा कौन सा अतिशय कर दिया कि उस हनुमान ताल में रोज 4000 लोग दर्शन करने जाते हैं। फिर मेरे जहन में, मेरे मस्तिष्क में एक और जिनालय था जिसका जीर्णोद्धार आपके आशीर्वाद से हुआ, जहां आपका चातुर्मास भी हुआ, लाडगंज का जैन मंदिर। मैं बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा था कि महाराज श्री के चरण पड़े हैं तो ये जिनालय भी अतिशयकारी तो बना होगा, लेकिन अतिशय दिखाई देने में थोड़ी सी देर हम सबको लग गई कि 2011 में आपका चातुर्मास हुआ और 2019 में उस वेदी में, जिस वेदी का दिशा परिवर्तन आपने कराया था, दिवाली के दिन वहां अतिशय प्रकट होता है। 64 रिद्धियों के मंत्र के साथ जैसे ही दीपक प्रज्वलित होते हैं, भगवान शांतिनाथ के ऊपर का छत्र ऐसे हिलने लगता है जैसे घर के कमरे में पंखे चला करते हैं। तब जाकर के याद आया कि महाराज श्री आपकी महिमा क्या है। ये सारे तो वो अतिशय जो जिनालय में होते हैं, लेकिन मैं चलते फिरते आपके आशीर्वाद के 2 प्रत्यक्ष उदाहरण अपने साथ लेकर के आया हूं। पहला उदाहरण, मेरे जीजा जी मेरे साथ राजेश जी आए हुए हैं। मेरी 2 भांजी थी। मेरी दीदी पूज्य मुनिश्री के चरणों में जब पहुंची, गोलाकोट में मुनिश्री विराजमान थे और मुनिश्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करके मन में उन्होंने भावना की कि मेरी 2 बेटी हैं, आपका आशीर्वाद हो जाए तो एक बेटा मिल जाएगा। महाराज श्री तो मन की बात समझते हैं, हाथ उठा करके आशीर्वाद दे भी दिया था और हुआ भी वही। उस दिन के बाद से 1 वर्ष के अंतराल के अंदर एक तिथि ऐसी आई जब डॉक्टर कहा करते हैं कि यह प्रसव का समय आया, लेकिन डॉक्टरों ने उस दिन यह कहा कि जब सोनोग्राफी हुई तो जो पेट के अंदर बच्चा था उसके गले में नाल इतनी बुरी तरह से उलझ गई कि डॉक्टरों ने तो अब स्थिति संभालने से इनकार कर दिया। तब मैंने पूज्य मुनि श्री के सम्मुख समाचार भेजा। महाराज श्री को याद है कि नहीं है, लेकिन आपका आशीर्वाद ऐसा था कि आपने कहा कि आज मत कराना कुछ भी, 2 दिन रुक जाओ, और 3 दिन बाद मुनि श्री का संकेत आया कि आज डॉक्टर को कहना कि आज दिन आ गया है। और उस दिन जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया तो उस समय की स्थिति यह थी कि बालक पैदा हुआ, लेकिन उसके गले की नाल की स्थिति यह थी कि डॉक्टर मोबाइल लेकर के खड़े थे कि मैंने अपने जीवन में इतना कठिन ऑपरेशन किया है जिसको बचा पाना डॉक्टरों के लिए संभव नहीं था, उसे मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनि राज ने बचाया। मित्रों, वो बालक आज हमारे बीच में, मेरा भांजा यहां आया, खड़ा हो जाए 1 मिनट के लिए। ये जो कुछ दिया गया है सब कुछ मुनि श्री ने उस बालक को दिया है। ये युवराज वहां पर खड़ा हुआ है, एक बार कैमरा दिखा देना, क्योंकि इसका जीवन मुनिश्री के आशीर्वाद की मेहरबानी का फल है, उनकी कृपा का प्रसाद है। और दूसरा, अपने जीवन का भी एक उदाहरण अब मैं आपको बता दूं कि मेरी भी बेटी थी, मैं मुनिश्री के सम्मुख आया कि अब बेटा का आशीर्वाद चाहिए। अब ये तो अपने लिए तो कल्प वृक्ष है अपने मुनिश्री, जो कुछ मांगना है इनसे ही मांगो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं मुनिश्री से आशीर्वाद लेकर के गया। उसके बाद देवशास गुरु की साक्षी में एक बात बताता हूं बिल्कुल शपथ पूर्वक कि मैंने अपनी कुंडली उसके बाद जाकर के एक ज्योतिषी को दिखाई कि मेरा बेटा होगा कि बेटी होगी। तो उस ज्योतिषी ने कहा था कि किसी संत ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम्हारी कुंडली ये बता रही है कि अब तुम्हें बेटा ही होगा। और उस ज्योतिष के जानकार का कहना यह था कि कुंडली में 2 बेटी का योग है, लेकिन ये तो किसी संत का आशीर्वाद लेकर के आ गए हो कि जब मैंने ध्यान करके ये देखने की कोशिश की कि इसे बेटा होगा कि बेटी, तो संत का आशीर्वाद दिखाई दिया और उसका फल भी हुआ कि 1 वर्ष के अंतराल में बेटा हुआ। और गुरुदेव आपके आशीर्वाद से उसका नाम भी मैंने आपके ही पथ पर चलने के लिए उसका नाम वीर रख दिया है। अब आप आगे चल करके उसे अपने पथानुगामी बना ले तो मुझ पर पूरी कृपा हो जाएगी। पूज्य मुनिश्री, बात शंका की आई थी, मैंने ये बात सिर्फ इसलिए की कि आज मेरे जीजा जी रास्ते में शंका कर रहे थे कि लोग
संतों के चरणों में जाते हैं तो उन्हें कोई अतिशय दिखाई देता है, तो मैंने उन्हें उस समय भी बताया था कि आपके स्वयं के जीवन में इतना बड़ा अतिशय हो गया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। लेकिन आज पूरी दुनिया ये सुन ले कि संसार में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर देव शास्त्र गुरु की महिमा किसी को देखनी है तो बिजौलिया आकर मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में आकर के देख ले। महाराज श्री, अब एक निवेदन मेरा यह है कि आप जिस क्षेत्र को छोड़ करके आते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे राम भगवान ने अयोध्या छोड़ दी हो और अयोध्या सूनी हो गई हो। तो मध्य प्रदेश को छोड़े हुए भी अब 8-9 वर्ष तो आपको होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब मध्य प्रदेश का वनवास कब खत्म होगा, उसका आशीर्वाद आज आपके श्रीमुख से मैं चाहता हूं। और ये निवेदन संपूर्ण मध्य प्रदेश की ओर से, और मैं तो कहूंगा राजस्थान पर भी कृपा बराबर बरसे नहीं, राजस्थान वाले दोबारा माइक नहीं देंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि गुरुदेव अब वर्ष 2 वर्ष कृपा बरसे, 4 वर्ष कृपा बरसे मध्य प्रदेश पर, और उसके बाद फिर राजस्थान वालों पर। अब मध्य प्रदेश राजस्थान पर ही कृपा बरसती रहे, क्योंकि इतने ही में हम लोग पर्याप्त है। कहीं और आप चले गए तो आपको पाना हम लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो मेरा निवेदन कि आपके श्रीमुख से आज ये आशीर्वाद मध्य प्रदेश को प्राप्त हो जाए। आज इतने सारे बातों को लेकर के 4 प्रश्नों का जवाब मुझे देना है। पहला प्रश्न है कि जहां आप जाते हैं वो अतिशय हो जाता है। मैं कुछ भी नहीं करता हूं, बस मैं वहां की बीमारी दूर कर देता हूं, बाकी सब अपने आप हो जाता है। जय हो, जय हो। क्योंकि जहां बीमारी है वहां कितनी भी शक्तियां आ जाएं तो कुछ भी नहीं करते। बीमारी दूर करना जरूरी है। रही बात, तुमने अतिशयों को गिनाया, अतीत में कितने अतिशय हुए ये तो अमित बाबू आप काउंटिंग करना। मैं तो भविष्य की सोच रहा हूं कि मेरे भारत का हर मंदिर अतिशयकारी हो, क्योंकि हर मंदिर की छाया में कुछ ना कुछ जैन श्रावक रहते हैं। हर मंदिर की छाया है, कोई ना कोई मंदिर की छाया में कोई ना कोई श्रावक बैठा है, कोई ना कोई श्रावक घर है। हर जैन श्रावक ने जब भी अपना एक मंदिर बनाया तो उस मंदिर को कल्प वृक्ष मान के बनाया कि इस मंदिर की छाया में हम रहेंगे तो हमारे अभाव सद्भाव में बदल जाएंगे। तो मेरा तो मन है कि भारत का हर मंदिर को इतना अतिशयकारी बना दूं कि उस छाया में रहने वाले कम से कम जितने लोग हैं वे कभी अपने जीवन में ऐसी स्थितियां जब बन जाएं तो वही मंदिर, वही जिनालय उनके लिए फर्स्ट एड का काम करने लग जाए कम से कम। तीसरी बात जो आपने कही कि जो हनुमान ताल की बात जो चर्चा आई थी, हनुमान ताल की मूर्ति ही इतनी बहुत अतिशयकारी प्राचीन मूर्ति है, लेकिन बस उसका स्थान गलत था। स्थान सही मिलते ही फिर भी अभी जबलपुर वालों से मेरा कहना है, हनुमान ताल की मूर्ति को अभी जबलपुर के पूरे परसेंटेज लोग नहीं समझ पा रहे। आज अमित बाबू के प्रश्न पर मैं जबलपुर वालों से कहना चाहता हूं कि सारी दुनिया के अतिशयों की तरफ आप जाते हो, मैं मनसिद नहीं करता, लेकिन आपके पास हनुमान ताल के आदिनाथ एक अनमोल निधि है, अनमोल शक्ति है। और वहां पर जो अखंड भक्तांबर पाठ चलता है, उस भक्तांबर पाल को इतनी ऊंचाइयां दो, इतनी ऊंचाइयां दो कि हनुमान ताल के मंदिर का अतिशय ऐसा हो गए कि पूरे जबलपुर संभाग के अंदर उसकी एनर्जी प्रत्येक घर में पहुंचना चाहिए। मैं कह करके वहां आया था। तो ये स्थिति रही बात एमपी और राजस्थान के, बिहार की, ये प्रांतों की सीमाएं तो ग्रस्तों के लिए होती हैं, हमारे लिए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत अखंड है। और अखंड भारत है तो मैं तो समझते ही नहीं हूं कि कौन एमपी है कौन राजस्थान है। जहां मेरे भगवान और जहां मेरे भक्त, वही मेरा देश, वही मेरा ठाव। और क्या बोल प्रमिला जी काला देखो अहमद बाबू जो आपके सामने है, बहुत बड़े अनाउंसर है। जबलपुर चतुर्मास के भाई यही संभालते थे। जब तुम्हें पहले से दिख जाते तो आज का संचालन वही करते, फिर तो मजा आता। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर छेडाला में आया है
कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे यक उपजायो। तो मुनिवर उन मुनिराजों का ऐसा क्या होता है कि वो उससे आगे नहीं जा पाते हैं, मोक्ष तक नहीं जा पाते हैं? क्योंकि मुनिव्रत धारने के बाद व्यक्ति उस निज तत्व को स्पर्श नहीं कर पाता। अभव भी कई बार मुनि बन जाते हैं, क्योंकि संसार का परावर्तन है। नौमा ग्रेविक 31 सागर की आयु वाला है। पंच परावर्तन में प्रत्येक जीव प्राय अनंतो बार पंच परावर्तन करता है, तो उसे अनंतो बार 31 सागर के नौमा ग्रेविक